आता था कि भरत राजा बने। देखो ना कितना गहरा नाता है माँ। जब कोई दिल से कहे तो दिल की बात दिल तक पहुंच जाती है। माँ, दिल के तार कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं माँ। कहा राम सो तो ठीक है, पर इसके साथ एक और वरदान मांगा। कहा क्या माँ, कौन सा वरदान है। कहा मैं चाहती हूं तू 14 बरस के लिए वन में जा, वो भी तपस्वी का भेष बना के। राघव जी ने मां के चरणों में प्रणाम किया। कहा मां, वन में जाऊं 14 बरस के लिए, तू मुझसे कुछ विशेष कराना चाहती है। अब समझे, क्योंकि तू मुझसे विशेष प्रेम करती है मां। सबसे ज्यादा तुम ही मुझको लाड़ लड़ाती हो, दुलारती हो। बताओ न मैया, क्या वन में कुछ है क्या। कहा ये तो समय बताएगा राघव, पर बन जाने की तैयारी करो। राघव जी पिताजी के चरणों में प्रणाम किए, मां कौशल्या के पास पहुंचे, मां को प्रणाम किया। पर अब जब लौटे तो उनके सिर पर छत्र नहीं था, क्योंकि राघव जी ने कहा अब इसकी कोई जरूरत नहीं। मां आरती की थाली उतारने को लेकर के कौशल्या मैया राघव जी की तरफ बढ़ी। राघव जी ने कहा मां, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, अयोध्या का राजा भरत बनेगा। और पिताजी ने हमको बड़ा राजा बनाया, मतलब बड़ा राजा मतलब मुझे वन का राजा बनाया है मां। कहा वन का राजा, अभी तो कल तक घोषणा हुई कि अयोध्या के राजा तुम बनने जाओगे, और आज दशरथ जी ने तुमको बन जाने का कह दिया। कहा मां, इसमें जरूर हमारा कुछ हित होगा। जानती हो मैया, इस राय में कैकेयी मैया की भी स्वीकृति है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मां है कौशल्या मैया। कहा बेटे राघव, अगर सिर्फ तुम्हारे पिताजी कहे होते ना कि तुम बन जाओ, तो बेटे पर बाप से मां का ज्यादा अधिकार होता है, तो मैं तुमको वीटो पावर का इस्तेमाल करके रोक लेती हूँ। लेकिन जब तुम्हारी कैकेयी मैया ने भी कहा है तो विचार मत करो बेटी। कहा मां, मैं विचार नहीं, तुमसे आशीर्वाद की याचना करने आया। आशीर्वाद दो मां, तुम्हारे आशीर्वाद से ही राम के जीवन की नैया चल रही है। राघव जी ने मां के चरणों में प्रणाम किया। जब ये खबर अगल बगल फैल गई, कौशल्या जी राघव को कह रहे हैं, राघव कि जो पितु मां तो कहे बन जाना, जो पितु मां तो कहे बन जाना, तो कानन सत अवध समाना, तो कानन सत अवध समाना। अगर इस बात में माता पिता दोनों की स्वीकृति है तो जाओ राघव, तुम्हारे लिए वन भी सैकड़ों अयोध्या की समान हो जाएगा। ये खबर लक्ष्मण भैया को मिली, भागे भागे आए। कहा भैया ये क्या सुन रहे हैं, बुढ़ऊ सठियाई गए हैं, कैकेयी माई के चक्कर में पड़ी के। आपको कोई वन नहीं जाना है, लक्ष्मण के जीते जी आप वन नहीं जाएंगे, अब बुढ़ऊ को हम दूसरे जगह भेज रहे हैं। राम जी ने फटकारा, लक्ष्मण माता पिता बच्चों का अहित नहीं सोचते, इसमें भी हमारा कुछ हित होगा। कहा नहीं भैया, हम देख रहे थे माता जी की शान पट्टी में आ गए होंगे वो बुढ़ऊ। कहा नहीं,
बड़ों के विषय में ऐसी बातें नहीं करते लाला। कहा भैया तो हम आपको वन नहीं जाने देंगे। कहा पिताजी की आज्ञा है, माँ की आज्ञा है तो वन तो जाना है न लाला। कहा फिर भैया मैं भी साथ चलूंगा, फिर मैं भी साथ चलूंगा। राघव जी ने कहा लाला वनवास हमको मिला है, तुमको नहीं। कहा हमको और तुमको बांट रहे हो भैया, अपने से अलग कर रहे हो भैया। हमारे लिए तो जो कुछ है वो तुम ही हो भैया, हमने तो तुम्हारे सिवा और किसी को कुछ जाना ही नहीं। बचपन से लेके आकर आज तक मैं तुम्ही में अपने माता पिता गुरु सब कुछ तुम्हारे रूप में ही देखा, और आज तुम कह रहे हो कि तुमको नहीं मिला। कहा देखो हताश निराश नहीं होते, बात को समझो। पिताजी ने हमको बन जाने को कहा है, तुम यहाँ रहोगे तो पिताजी की देखभाल तो करोगे। कहा क्या देखना, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, अन्यम जाने नैव जाने न जाने। हमारी तो माता भी आप हो, पिता भी आप हो, गुरु भी आप हो, क्योंकि हमरे सब ही एक तुम स्वामी। हमरे हमरे सब एक तुम स्वामी, हमरे सब एक तुम स्वामी। दीन बंधुर अंतर जामी, दीन बंधुर गुरु पितु मातु न जानो काऊ, गुरु पितु मातु न जानो काऊ। कहूँ सुभाय नाथ पतियाहु, कहूँ सुभाव हमारे तो जो है वो आप ही हैं, आपके सिवा मैं किसी को कुछ नहीं जानता। कहा पगले ठीक है, पर मां से तो अनुमति लेके आओ। लक्ष्मण भैया राघव जी की आज्ञा पर सुमित्रा मैया के चरणों में प्रणाम करने चले गए। प्रणाम करके कहा मां भैया के साथ मैं बन जाना चाहता हूं, तुम्हारी क्या इच्छा है। मां ने लक्ष्मण को खूब फटकारा, कहा कायर तूने हमारे दूध को कलंकित कर दिया। तू क्या सोचा कि राम को छोड़ के मां के पहलू में चला आएगा और कहेगा कि मां भैया के साथ बन जाना है तो मैं तुमको कहूंगी लक्ष्मण तू घर बैठ। तूने हमारे दूध को कलंकित कर दिया। पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, राम भगत जाकर सुत होई, राम भगत जाकर सुत होई।
डर रहा है बन जाने से। अरे राम जहां जाएगा उसके कदमों में अयोध्या जाएगी, क्योंकि अवध तहां जह राम निवासो, अवध तहां जह राम निवासो, दिवस तहां जहां भानु प्रकाशो, दिवस जहां दिन सूरज जहां निकल जाता है दिन वहीं हो जाता है। और राम सूर्य कुल का सूर्य है, वो वन में जाएगा ना तो वन ही अयोध्या हो जाएगी। माँ से आशीर्वाद लेके लक्ष्मण भैया तो पहुंचे, पर सीता जी को खबर लग गई पतिदेव वन जा रहे हैं। आके कौशल्या मैया के चरणों को पकड़ के बैठ गई। माँ माँ मैं भी स्वामी के साथ बन जाना चाहती हूँ, मुझको भी स्वीकृति दो ना। कहा हम कुछ नहीं कह सकते बेटी, हम तो कहेंगे तुम रहो, पर राम से पूछ लो। राघव जी के पास गई सीता जी, कहीं स्वामी हमको भी साथ ले लीजिए, साथ ले लेंगे तो हम आपके मार्ग के बाधक नहीं बनेंगे। राघव जी ने समझाया कि सादर सास ससुर पद पूजा, सादर सास ससुर पद पूजा, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा। सीता जी ने कहा नाथ, सास ससुर के पद की पूजा तो तब होगी ना जब हम आपके बिना जिंदा रहेंगे। आप कैसे सोच ले रहे हैं कि आप वन चले जाएंगे और सीता यहाँ वैभव का जीवन जी के सास ससुर की सेवा कर पाएगी? क्योंकि जिया बीनु देह नदिया बीनु बारी, जिया बीनु देह नदिया बीनु बारी, जिया बीनु देह नदिया बीनु बारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। राघव जी के चरणों से लिपट के सीता जी विलाप करने लगी। मां ने कहा राघव अब तुम ही समझाओ। राम जी कह रहे हैं सीता तूने अभी तक नंगे पांव जमीन पर कदम नहीं रखे, तुमको क्या पता है कि जंगल कैसा होता है। पथरीले रास्ते हैं, कटीली झाड़ियां हैं, सूर्य की तपती किरणें हैं, जंगल में हिंसक जानवर हैं, असुर हैं। जंगल का जीवन बहुत कठिन होता है प्रिय। और 14 बरस कोई आयु खत्म तो नहीं हो रही, 14 बरस बाद मैं लौट के आऊंगा। पर सीता जी ने कहा नाथ आप भावातिरेक के कारण हमारी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे। जैसे प्राण के बिना शरीर नहीं रह सकता, तो मैं भी आपके बिना नहीं रह सकती। माता जी को प्रणाम करके राघव जी की अनुमति के लेके राम लक्ष्मण और सीता
दशरथ जी के महल में कैकेयी मैया के सानिध्य में पहुंचे। मां ने उनको वलकल वस्त्र दिया। अधखुली आंखों से दशरथ जी राघव जी के तरफ देखे। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि दशरथ जी ने बहुत प्रयत्न किया कि राम को रोकें, पर छल मुक्त प्रयत्न किया। बाबा लिखते हैं कि राया राम राखन हित लागी, राया राम राखन हित लागी, राया राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छल त्यागी, बहुत उपाय किए छल त्यागी, बहुत उपाय किए छल त्यागी। पर राम जी पिताजी की मन स्थिति को भाप गए, प्रणाम किया, मां को प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया। सुमंत्र जी की तरफ दशरथ जी ने इशारा किया। सुमंत्र, पूरे जीवन काल में मित्र तुम हमारे साथी रहे, हर विपत्ति काल में तुम्हारे साथ होने से बड़े जंग को हमने फतह किया, पर आज जिंदगी में ये कैसी घड़ी आ गई है जहां तुम तो हो पर तुम्हारा साथ देने के लिए लग रहा है दशरथ नहीं रह पाएगा। सुमंत्र, मैं राम के बिना नहीं रह सकता, राम के बिना नहीं रह सकता। सुमंत्र जी ने दशरथ जी को ढाढ़स बंधाया। कहा, राजा जी इतना अधीर नहीं होते, धैर्य रखिए। दशरथ जी ने कहा, सुमंत्र, राम बड़ा दृढ़ व्रती है, जो संकल्प ले लेता है उसको पूरा करके ही दम लेता है। वो मानेगा नहीं, पर सीता को प्रयत्न करना, रथ लेके जाओ, राम लक्ष्मण सीता को रथ में बैठा लो और पूरे रास्ते समझाते जाना। राम अगर नहीं आता है तो राम को वन में, लक्ष्मण को वन में उतार देना, पर सीता को लेते आना। अरे हम जनक को कौन सा मुंह दिखाएंगे? अभी सीता को ससुराल आए कितने दिन हुए? हमने कहा था फूलों, आपके फूल को कभी मुरझाने नहीं देंगे, पर देखो ना, आते ही फूल को अग्नि में झोंक दिया। बाहर अभागा दशरथ। सुमंत्र जी ने दशरथ जी को कहा, मन छोटा मत कीजिए, अधीर मत होइए, हम प्रयास करेंगे। रथ पर राम, लक्ष्मण और सीता आरूढ़ हुए। सुमंत्र जी रथ की बागडोर पकड़ के जैसे ही महल से बाहर निकले, अयोध्या वासियों ने रथ को रोक लिया। कहा, राघव, तुम हमको छोड़ के जा रहे हो? एक राजा अपनी चहेती रानी के बात में आकर के तुमको वन भेज रहा है, और तुम क्या समझ रहे हो कि प्रजा उस राजा का साथ देगी? हम विद्रोह करेंगे, हम लड़ेंगे, पर तुम हमको छोड़ के मत जाओ। रुको न भैया, तुम चले जाओगे तो हम किसके सहारे जिएंगे? राम जी ने अयोध्या वासियों को बहुत समझाया। कहा, राजा सोच विचार के निर्णय लेता है, और अगर पिताजी ने कुछ निर्णय लिया है तो इसमें हमारा हित है, प्रजा के कल्याण के लिए लिया है। तुम लोग विद्रोह मत करो। पर किसी ने राघव जी की एक न सुनी। अयोध्या वासियों ने कहा, जब नहीं मानोगे राघव, तो हमको भी ऐसी अयोध्या में नहीं रहना जहां हमारे राम को रहने के लिए जगह न हो। तुम जंगल में चलोगे, हम भी जंगल में चलेंगे, भूखे रहोगे, हम भी तुम्हारे साथ उपवास करके प्राण का त्याग कर देंगे।
पर तुम्हारे बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते राघव। तुम्हारे बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। राम जी ने देखा अयोध्या के लोग भाव के सागर में डूबे हुए हैं। सभी लोग रथ के पीछे पीछे चलने लगे। तमसा नदी के तट पर सुमंत्र जी को रथ रोकने के लिए कहा। राघव जी, लक्ष्मण जी, सीता जी सहित रात्रि विश्राम तमसा के तट पर किए। रात में जब अयोध्या के लोग थके हारे सो गए, सुमंत्र जी को जगाया। काका, ये अयोध्या के लोग हमारे लिए अपने जीवन संकट में डाल रहे हैं, उठिए न काका। रथ को ऐसे मोड़िए कि इनको पता न चल पाए कि रथ किस दिशा में गया है। राम जी की अनुमति पाके सुमंत्र जी ने रथ को विपरीत दिशा में चलाया। राम, लक्ष्मण और सीता रथ पर आरूढ़ हुए। रथ चल पड़ा। सुबह हुई। अयोध्या के लोगों की आंखें खुली। लोग विलाप करने लगे, छाती पीट पीट के, सिर पीट पीट के रोने लगे। छोड़ चले आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले। छोड़ चले हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले। छोड़ चले आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले। छोड़ चले आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले। मुख मोड़ चले आज हमारे राम, बिलखता छोड़ चले। मुख मोड़ चले आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले। हे रोए रानिया, रोए राजा, रोए प्रजा पुरवासी। रोए रानिया, रोए राजा, रोए प्रजा पुरवासी। जिनको राज तिलक होना था, वो ही भये सन्यासी। जिनको राज तिलक होना था, वो ही भये वनवासी। हे महलों से नाता तोड़ के राघव, महलों से वन से नाता जोड़ चले। मुख मोड़ चले आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले। मुख मोड़ चले आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले। अयोध्या के लोग विलाप करते हुए तमसा नदी के तट से वापस अयोध्या आए और राम जी के सकुशल वापस आने के लिए नियम से व्रत, उपवास और तप करने लगे। रथ आगे बढ़ा। श्रृंगबेरपुर, यह राज्य जो है राम जी के बचपन के मित्र गुहराज निषाद का राज्य था।